Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy Physics. This is lecture number 5 of kinematics. तो बच्चों kinematics में इससे पहले जो हमने पढ़ा है we studied about equations of motion, all type of graphs, instantaneous, average, velocity stuff, ये सारा कुछ मतलब हम पढ़ चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने कुछ ग्राफ्स को समझा था और ग्राफ्स का जो लेक्चर था बहुत लंबा था, इतना लंबा था कि उसका कुछ कंटेंट इस लेक्चर में भी मैं आपको क्या करवाऊंगा. बट ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि ग्राफ का क्वेश्चन अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो कभी गलत नहीं करके आओगे. ठीक है, तो मैं शुरुआत करूंगा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन से, सी भी क्या उससे. जो पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे था कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है कुछ इस तरह का. आपको बताना था इसके लिए कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल सुटेबल है, कि अगर इसको मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही बैठेगा. तो ऑप्शंस को देखे बिना पहले मैं इस ग्राफ को देखता हूं बच्चों. पहली चीज जो मुझे समझ आ रही है ये क्या है, कुछ ऐसे, यानी कि कॉनकेव अपवर्ड. कॉनकेव अपवर्ड में आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव. पहली चीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है. ठीक है, और अब ये देखो स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. देखो यहां पर अगर मैं स्लोप बनाऊं ऐसे, फिर यहां पर स्लोप बनाऊं और यहां पर स्लोप बनाऊं, देखो स्लोप क्या कर रहा है, पहले ऐसे था, पहले 0 डिग्री, फिर स्लोप θ1 और फिर θ2. देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे फिर ऐसे. ये एंगल देखो जरा, ये θ1 है और ये θ2 है. एंगल क्या इंक्रीज हो रहा है विद द टाइम. अब एंगल इंक्रीज हो रहा है और देखो स्लोप क्या है, ये पॉजिटिव आ रही है. देखो ऐसे, ये एंगल क्या है, पॉजिटिव, ये एंगल पॉजिटिव. अगर ये ऐसे होता तो ये एंगल नेगेटिव हो जाता, ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो यहां से कंक्लूड क्या हो रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव. स्लोप का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी. पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और वेलोसिटी इंक्रीजिंग होनी चाहिए. वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन डिक्रीजिंग नेचर नहीं हो सकता. वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग नेचर की है. थर्ड पे देखिए, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकता. वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग यही होगा. कितने इजीली हमने बता दिया. तो कंक्लूजन क्या आपने इस ग्राफ से निकालना है कि आपको 4-5 बातें जो समझ आ रही है उसमें ये 4-5 बातें कौन से ग्राफ में बिल्कुल फिट बैठ रही है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. आज और बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, तो वीडियो को बने रहिए और उसको आप नोट डाउन कर सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज देयर. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आ चुका है. अब ये नहीं पता कि मेंस में आया था कि नीट में आया था या केवीपीवाई में. केवीपीवाई में तो शायद नहीं आया था, बट ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आया था. यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, कितनी बार इस पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी जीरो हुई. वीडियो को पॉज करो, एनालाइज करो. ऑप्शंस आपके सामने है A1, B2, C3 एंड D4. कितनी बार इस ग्राफ को मैं आप अगर जब देखो तो वेलोसिटी जीरो मिली आपको. करने का सही तरीका क्या है. अगर मैं आपकी जगह पेपर देता तो मैं ये देखता कि इस पर्टिकुलर रीजन में एंगल देखो, स्लोप क्या है 0 डिग्री, स्लोप क्या है 0 डिग्री, यहाँ पर क्या स्लोप 0 डिग्री. तो यानी कि 1 2 3 तीन बार स्लोप 0 मिल रहा है. यानी कि यहाँ पर भी tan थीटा, tan 0, tan 0, tan 0. यहाँ पर देखो, यहाँ स्लोप 0 नहीं है, यहाँ देखो तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ देखो तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर अगेन नेगेटिव है. देख पा रहे हो स्लोप कैसे देख रहा हूँ मैं, ऐसे इस तरह से. जहां पर भी लाइन ऐसे खिंच गई इस तरह से नेगेटिव, ऐसे खिंच गई नेगेटिव, जब ऐसे खिंच गई तो पॉजिटिव. तो यहाँ पर जो मेन बात समझ आ रही है कि भाई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तीन जगह वेलोसिटी जीरो है. तो देखती मैं बता दूंगा कि इस ग्राफ में 3 बार क्या है बच्चे, वेलोसिटी जीरो. इस ग्राफ को एज इट इज बनाना, क्वेश्चन लिखना और लिख देना 3 टाइम्स tan थीटा इज गोइंग 0 डिग्री, राइट. थीटा इज 0 डिग्री, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी बिकम्स 0 3 टाइम्स इन दिस ग्राफ. एक और क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद. बच्चों अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम पोजीशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे थे. अब हम इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं कि क्या हम दिमाग को इतना यूज कर पा रहे हैं. मैं आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूं. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है. इसको पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, ठीक है. देखो एनालाइज कैसे करना है आपको. सबसे पहले इस पर्टिकुलर O से A रीजन में अगर मैं देखूं, वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो यानी कि tan थीटा भी इंक्रीज करेगा. ये बात मुझे समझ आ रही है, ठीक है. वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव, है ना. वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव.
फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं हम v माइनस यू, पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बात समझ आ रही है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी है भाई। ठीक है, तो इतने पोर्शन के लिए देखो, पहली बात तो देखो क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मुझे बताया गया कि जब भी कनकेव अपवर्ड आ जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, इस तरह से, इतने रीजन के लिए ऐसे, क्या यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करके देखूं। ठीक है, और दूसरी बात क्या, ये कॉनकेव अपवर्ड बन रहा है, राइट, क्लियर। तो यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ इतने पोर्शन के लिए कितना बन गया, इतना, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पर OA। उसके बाद देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि tan थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, स्लोप चेंज नहीं होनी चाहिए, और वेलोसिटी क्या पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या यानी कि जीरो। वेलोसिटी देखो चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो। अब देखो ना, दो चीजें पिक करो यहाँ से, tan थीटा चेंज कब नहीं होता, जब मैं इसको ऐसे बना दूं। अगर मैं इस तरह से बना दूंगा तो देखो यहाँ पर हर जगह थीटा की वैल्यू सेम है, क्लियर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कोरस्पॉन्डिंग बच्चों, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। दोबारा बना देता हूँ, इट विल बी लाइक दिस, पहले ऐसा और उसके बाद ऐसा, सीधा। यानी कि अगर ये OA है और ये A से B है तो ये ऐसे लिखूंगा OA और ये B। यहाँ पर क्या है, V कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है, V इंक्रीजिंग, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू पोजीशन टाइम ग्राफ। बातें बस यही पता होनी चाहिए, tan थीटा का क्या नेचर है, एक्सेलरेशन का क्या नेचर है, और वेलोसिटी कैसे है। बच्चों बात क्लियर हुई ना ये वाली? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। So one more question is there. This is the velocity time graph, and if I say कि इसको convert करो position time graph में, तीन ऑप्शन दे दिए A, B और C। ध्यान से इन तीनों ग्राफ का नेचर देखो, वीडियो को पॉज करके, कौन सा इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आप बिल्कुल साधारण टीचर से पढ़ रहे हो तो आपको क्या यहाँ पर दिमाग खराब होगा, समझ नहीं आएगा कि भाई ये ऐसे है, यानी कि वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर ऐसे, मतलब आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो टेक्निकली सोचते हैं, पहली चीज तो मुझे देखने को मिल रहा है टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी कि tan थीटा डिक्रीज होना चाहिए। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ में देखूंगा ना, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद द टाइम, और एक स्टेज पर आकर वेलोसिटी जीरो भी हो गई है, एक स्टेज पर आकर वेलोसिटी जीरो हो गई, टाइम t इज इक्वल यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो कब हो सकती है, तो मैं लिख देता हूं वेलोसिटी जीरो एट t इज इक्वल टू t। दूसरी चीज, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। इन चार पांच बातों को अगर मैं साइड में कहीं लिख लूंगा तो मेरे लिए बहुत इजी होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होता है कनकेव डाउनवर्ड, आपको मैंने ट्रिक बताई थी। यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, कनकेव डाउनवर्ड बन जाएगा। और दूसरे एंगल से देखते हैं इसको जरा, tan थीटा डिक्रीज करना चाहिए विद द टाइम। यहां से अगर स्लोप देखूं ये ऐसे है, यहां से देखूं तो ऐसे है, यहां से देखूं तो ऐसे है, और यहां से देखूं तो 0 डिग्री। देखो ये एंगल और ये एंगल बहुत दूर जाएगा, तो कंटिन्यूअसली क्या tan थीटा भी डिक्रीज कर रहा है। और यहां पर अगर देखो ना, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि t इज इक्वल टू t। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये tan थीटा ना भी देखूं, मुझे पता है कि कॉनकेव डाउनवर्ड इसी केस में बन रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है यहाँ पर, तो मैं सीधे सीधे क्या मार्क कर दूंगा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो इसकी शक्ल दोबारा से सुधार देते हैं हम। तो यानी कि जो एग्जैक्ट ग्राफ होगा बच्चों वो ये होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड, क्लियर। इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से ही क्या बॉडी रेस्ट पर है, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन विद द टाइम। यहाँ इसका मतलब तो अपने पिछले ग्राफ में समझा ही था, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, कॉनकेव अपवर्ड, क्लियर। तो ये भी चीज लिख लो जरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ है भाई, ये तो 4-5 पेजेस पर आपने यही भरने हैं एज इट इज। तो बच्चों एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। पहले ये ऐसे है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये ऐसे है डाउनफॉल। 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव रही, 5 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी नेगेटिव रही और 0 हो गई, t इज इक्वल टू 10 पर, क्लियर है। अच्छा,
तो इस ग्राफ को एनालाइज करके आपने बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब आपको मैंने शायद बताया था पिछली वीडियो में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, राइट, वो मुझे बताता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया लूंगा। अब एक और मजे की बात बता रहा हूं आपको, देखो यहां पर मैं डायरेक्शन भी देखूंगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। कैसे? अगर मैं ये वाला, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं O A B C D। यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला यानी कि OAB, और एक ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला यानी कि BCD। OAB का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। BCD का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस कितना है, 5 से 0, ये देखो ना बेस, टोटल कितनी लेंथ है 5, और हाइट कितनी हो गई 0 से 10, है ना, तो यानी कि 1/2 5 इंटू 10। ऊपर वाला एरिया हमेशा आप क्या लोगे, पॉजिटिव, तो इसलिए मैं लगा दूंगा प्लस। जो इसके नेगेटिव एक्सिस में होगा ये -10 है वेलोसिटी के लिए, राइट, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, -1/2। हाइट कितनी है, हाइट भी 10 है, इंटू में 10। अब यहाँ पर अलग से -10 मत लगाना आप, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, टोटल एरिया का नेगेटिव लेना है अपने यहाँ पर। जब भी आपको एरिया नीचे की तरफ शेड करना होगा वेलोसिटी के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नेगेटिव। उसके बाद हाइट तो अपने लिए बेस कितना है, देखो 5 से 10 तक जा रहा हूं, तो यानी कि ये विड्थ कितनी होगी 10, 10 - 5, तो इंटू में 5, तो यानी कि इस हिसाब से जो वैल्यू मिलेगी आपको, इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो यानी कि जब भी इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिल जाए, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, 0। नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस, आपको बताया गया ये कि डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी को चेंज करे विद द टाइम, या मैं ये बोलूं कि अगर कोई पर्सन भाग रहा है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। अगर मैं यहाँ से सामने दीवार की तरफ जाऊं, उसको टच करके दोबारा यहाँ पर आ जाऊं और रुक जाऊं, रेस्ट पर आ जाऊं, तो उसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, बट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो आप इस नेगेटिव की जगह बस यहाँ पर पॉजिटिव, तब ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालता तो कितना आता है, 2 5 10, यानी कि 25 प्लस 25 यानी कि 50। इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो आएगा 50 और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, 0। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। Whenever you calculate displacement from velocity time graph, you will consider negative sign for area below positive axis, or you can say the triangle forming in negative axis। जब भी आप डिस्टेंस की बात करोगे तो दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे। क्लियर? इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो, फिर 2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दिस इज अगेन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सारी बातें ग्राफ की होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने ग्राफ समझा, इस वीडियो में भी मैं ग्राफ बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर रहे थे, और इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। पहले 0 से 5 सेकंड तक वेलोसिटी थी +2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 5 से 10 में वेलोसिटी 0 थी। उसके बाद 10 से 15 जब मैं गया तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, -2 यानी कि नेगेटिव। इसको आपने फ्रेम करना है एक पोजीशन टाइम ग्राफ में। अगर एक बहुत अच्छा बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो वो कभी भी अंधाधुंध पहले ग्राफ ना बनाता है ऐसे। वो पहले ग्राफ बनाने से पहले सिचुएशन को सोचता। वो ये सोचता कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक देखो, एक तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी बात वेलोसिटी फिक्स है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में 0 से 5 में देखो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, tan थीटा क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इतने पर्टिकुलर
रीजन के लिए अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ अगर फ्रेम करूं, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए और वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और उसके लिए ये चीज बिल्कुल ठीक रहेगी बच्चों। 5 सेकंड तक ध्यान से। स्लोप क्या है हर जगह कांस्टेंट है, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, और दूसरी बड़ी बात क्या है, दूसरी बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे वेलोसिटी 0 है 5 से 10 के लिए। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं ऐसा बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर रीजन के बाद यहां पर ऐसे 5 6 7 8 9 10 पोजीशन वही थी, यानी कि यहां पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। मैं बोल दूंगा v = 0। यहां पर क्या है, v कांस्टेंट। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। नेगेटिव है और कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, सोचो। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, स्लोप भी नेगेटिव आनी चाहिए। स्लोप नेगेटिव कब होगी, देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं इसको, ग्राफ को, इस तरह से, तो क्या स्लोप नेगेटिव आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखो ये एंगल क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। तो बेटा यहाँ पर 0 A B C, मैं ऐसे इसको फ्रेम कर दूंगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है, अगर मुझे वैल्यूज लिखनी हो कि भाई ये वैल्यूज क्या थी, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ कि वैल्यू क्या होगी, देखो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगा, देखो 0 से 5, इसका एरिया, ये एक रेक्टेंगल समझ लो आप, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है 5, और ये वाली कितनी है 2, तो इसको लिख दूंगा मैं 10। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या, देखो यहाँ पर ये 10 है ना, अगर इसको भी करूं यहाँ पर ये कितना है 5 और ये कितना है 10, ठीक है। तो यानी कि ये वैल्यू भी क्या रहेगी यहाँ पर 10। और इसके बाद देखो ये 15 तक मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर ये 15 रहे। क्लियर। अब इससे एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि हमको +2 मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूं, tan थीटा = क्या होगा बच्चों, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अगर इसके अकॉर्डिंग चलूं, s2 - s1 अपॉन में t2 - t1। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए देखते हैं, यहाँ पर टाइम 0 था जब, तो टाइम 0 पर पोजीशन भी क्या है 0, यानी कि t1 0 s1 0। सारा खेल किसका रहेगा, s2/t2 का। यहाँ पर देखो s2 t2 पर, यानी कि जब टाइम 5 सेकंड था तो 5 - 0 ऐसे लिख रहा है ना, t2 5, टाइम t1 क्या है 0। s2 - s1, s2 कितना है 10 और s1 कितना है 0, तो यानी कि कितना आ जाएगा 10 - 0, वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड आ रही है। क्रॉस वेरीफाई हो गया कि भाई +2 ये यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पर देखिए अब जरा, यहाँ पर s2 - s1 अपॉन t2 - t1 करके देखो। यहाँ पर बच्चों s2 0 है ना, फाइनल पोजीशन 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। s1 कितना है 10, 0 - 10, टाइम कितना है 15 - 10। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, -10 अपॉन में 5, -2 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड है। सो इस तरह से मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन कभी कोई गलत नहीं होगा अगर आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। आज का लेक्चर हम थोड़ा छोटा रखेंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आज एज असाइनमेंट भी दूंगा, तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों वन मोर ग्राफिकल क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द बोर्ड। दिस इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। Value is varying from time 0 to 5, then 5 to 10. This is time interval x-axis. This is 0 to 12 meter or 12 meter per second. This is speed. इस ग्राफ को एनालाइज करके आपने इन 4 बातों का आंसर करना है बच्चों। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ 0 से 10 सेकंड में। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का मतलब
एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या डिस्टेंस का मतलब एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए? बात बिल्कुल ठीक है, बराबर है। चलो, तो डिस्टेंस इज बेसिकली, फिर अगर डिस्टेंस निकालना है 0 से 10 सेकंड में, तो मैं क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं, ओ ए बी नाम दे देते हैं। तो इस पूरे ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे बच्चों क्या पता लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है। अब एरिया निकालना तो बहुत ईजी है, 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो, तो भाई ये हो जाएगा 1/2। बेस कितना है, 0 से 10, तो 10, हाइट कितनी है, हाइट देखो कितनी है, ये वर्टिकली ये 12, तो इट विल बी s = 60 मीटर। तो इस तरह से मैंने बच्चों डिस्टेंस निकाल दी ग्राफ का यूज करके। एवरेज स्पीड बताओ इस पूरे इंटरवल में क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत इजी है। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इस पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ जो आपने कैलकुलेट करा, टोटल टाइम कितना, 0 से 10, तो कर दो, क्या दिक्कत है, 60 डिवाइड बाय 10। जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ आई कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। नाउ फॉर थर्ड पार्ट इज टाइम एट विच स्पीड इज मैक्सिमम। किस टाइम पर स्पीड मैक्सिमम है? अरे जब टाइम 5 था तो स्पीड कितनी थी, 12, तो मैं लिख दूंगा एट t = 5 v इज मैक्सिमम, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। देखते ही पता लग गया। टाइम जब स्पीड मिनिमम थी, टाइम 0 पर स्पीड 0 थी, टाइम 10 पर भी स्पीड 0 हो गई, तो मिनिमम कब मिल रही है, t = 0 पर और t = 10 सेकंड पर, है ना। 10 सेकंड पर देखो स्पीड कितनी होगी, 0 हो गई है। सो दिस इज हाउ आई कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन था, और बिलीव मी ग्राफ के कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ कोई मजाक कर रखा है, तो बहुत इजी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ होगा क्लियर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज्यादा अपने बेनिफिशियल रहेगा। अब एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको करना है और असाइनमेंट मिल जाएगा आपको रात तक। तो अगली जो क्लास रहेगी, अगली क्लास लाइव लूंगा मैं बिल्कुल, और उसमें सिर्फ असाइनमेंट डिस्कस होगा, जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा। सो क्वेश्चन इज, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा चेंज लेकर आ रहा हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चों। वेलोसिटी 0 से 2.5 सेकंड में पहले कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई, राइट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 सेकंड पर ये होगी 20। 2.5 से 5 तक ये कितनी रही, 20 ही रही, और उसके बाद 5 से लेकर 7 सेकंड तक ये 20 से 0 हो गई। इस ग्राफ को एनालाइज करके आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इसका परफेक्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। और मैं आपको छोटी सी बातें बता देता हूं कि जैसे एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होती है बच्चों, एक्सेलरेशन। क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन होती है। अब यहीं से आइडिया लगा लो कि स्लोप पॉजिटिव कब हो रही है, नेगेटिव कब हो रही है, कांस्टेंट कब रह रही है। एज इट इज इन बातों को जिक्र मतलब माइंड में रखना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है। ऑप्शन 1 कि ग्राफ इस तरह का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। ऑप्शन 2 ऐसे होगा, पहले पॉजिटिव 0 फिर नेगेटिव, या ऐसे होगा सिर्फ पॉजिटिव और बाद में क्या, कांस्टेंट। सो ये ग्राफ फिकल क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज मैंने ये वाला कंसेप्ट कराया भी एक है, बट आपको मैं देने को ये भी दे सकता था, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो, बट वो आप अपने एंड पर कर लेना एक बार नोटबुक में। आपने इसमें से बताना है कि 1, 2 और 3 में से कौन सा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगले जो लेक्चर होगा वो लाइव क्लास होगी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट और मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और मुझे बहुत अच्छा वॉच टाइम मिल रहा है +1 की वीडियोस में। बहुत से बच्चे जो हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, और इसी तरह से ये वीडियोस को शेयर करते रहो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, और लाइक जरूर करना वीडियो देखने के बाद। और मिलता हूँ आपसे मैं कमेंट बॉक्स में। बाय।